दोस्तों अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आए हैं यस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में अगर आप प्रॉफिट को देखोगे या उसकी हेडलाइंस पे जाओगे तो आपको बहुत भारी भारी नंबर्स दिखेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 80% से ड्रॉप हो गया है और अभी आया है 52 करोड़ वाई वाई बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 266 करोड़ और वहां से घट करके हो गया 52 करोड़। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 153 करोड़ से घट करके हो गया है 52 करोड़, यानी कि यहां पे भी आपको 66% का बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर इतना बड़ा ड्रॉप किसी कंपनी के प्रॉफिट में आ कैसे सकता है। तो वो दोस्तों इसीलिए हुआ है क्योंकि ये एक बैंक है और बैंक्स को प्रोविजनिंग वगैरह करनी पड़ती है अगर वो कोई बैड लोन एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। और इसी वजह से आपको यस बैंक के भी प्रॉफिट में फॉल दिख रहा है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करी गई है, ऐसा बैंक ने बताया है। और प्रोविजनिंग क्यों की गई है, इसका मतलब भाई कंपनी जो है एंटिसिपेट कर रही है कि आगे चल करके कहीं ना कहीं लोन्स में डिफॉल्ट हो सकता है और उसी वजह से प्रोविजनिंग की गई है। अगर आप नेट इनकम पे नजर डालोगे तो देखिए नेट इनकम तो बढ़ करके आई है, 24% वाई वाई बेसिस पे बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% बढ़ी है। लेकिन प्रोविजनिंग के कारण जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ नेगेटिव ही हैं यस बैंक के बारे में। अगर पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें तो देखिए एनपीएस के नंबर काफी घटते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे अगर आप ग्रॉस एनपीएस को देखोगे तो वो आए हैं 2% इन दिसंबर क्वार्टर एज अगेंस्ट 14.7% द ईयर अगो पीरियड। तो यहां पे हम वाई वाई कंपेरिजन नहीं करेंगे, एनपीएस को देखेंगे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट एनपीएस जो है 5.3% से रिड्यूस होकर के हो गए हैं 1%। तो ये एक सिग्निफिकेंट फॉल है एनपीएस के नंबर्स में। लेकिन दोस्तों इतना फॉल आता नहीं है एनपीएस में एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो आखिर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट इन एनपीएस के नंबर्स में क्यों आया, तो ये इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे इनको ट्रांसफर कर दिया गया है जेसी फ्लावर्स एआरसी को, और इसी वजह से आपको एनपीएस के नंबर्स इतने ज्यादा घटते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज इतना इंप्रूवमेंट एक क्वार्टर में नहीं आता है। तो ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स हो जाते हैं 2%, नेट एनपीएस के नंबर हो जाते हैं 1%। बट ओवरऑल ये नंबर्स कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं एज अगेंस्ट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे तो। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हो तो आपको उसके फंडिंग के प्लान्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 8,900 करोड़ के फंड्स रेज किए फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, जैसे कि ये जो भी इनको आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं, इन प्लेयर से 8,900 करोड़ के फंड्स को रेज किया गया था। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप यस बैंक में बने हुए हो या फिर यस बैंक को खरीदना चाहते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके फंडामेंटल्स में ऐड होती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड ही नज़र आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। मुझे नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन यस बैंक जैसे वॉलेटाइल स्टॉक में, यस बैंक जहां पे ऑपरेटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, इसीलिए यहां पे ये बता पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ऐसे रिजल्ट्स के बाद ये इसका स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आप देख सकते हैं इसमें बीच बीच में कभी भी 50-40% की रैली यूं ही आ जाती है। तो यस बैंक में प्रिडिक्शन कर पाना, कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो लेट्स सी कि यस बैंक मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करता है इन रिजल्ट्स की तरफ। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई भी रिजल्ट्स मिस हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहां पे सारे के सारे रिजल्ट्स 3-3 मिनट की वीडियोस में आप लोगों को दिखाए गए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं।